तो टॉपिक क्या चल रहा है बेटा? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लास्ट पार्ट इस टॉपिक का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या चल रहा है आपका? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने बात की मीटर ब्रिज, एक क्या है पोटेंशियोमीटर, एक गैल्वेमीटर, एक वोल्टमीटर एंड एक एमीटर। मीटर ब्रिज हमने काफी हद तक कवर अप कर दिया, 5 मिनट में रिवीजन ले लो उसकी। ओके, 3-4 क्या करा दूंगा, अभी क्वेश्चंस करा देंगे। उसके बाद फिर सीधा किस पे जाएंगे हम? पोटेंशियोमीटर पे। पोटेंशियोमीटर देखते हैं आज कितना होता है, या नेक्स्ट क्लास में भी जा सकता है। ऑल इंपॉर्टेंट, सीबीएसई की जब तैयारी कर रहे होगे तो नॉट इंक्लूडेड इन सीबीएसई। पोटेंशियोमीटर के ब्रैकेट में क्या लिख लेना पेपर में बोर्ड एग्जाम के लिए? नॉट इन सिलेबस। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए पोटेंशियोमीटर नॉट इन सिलेबस। मीटर ब्रिज, गैल्वेमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर सब सिलेबस में। ठीक है, ये सीबीएसई के सिलेबस में से काट दिया हुआ है, लेकिन हमने करना है, एक दिन की बात है, करा दूंगा मैं। ओके, तो इस पे लिख लेना, अपना मेंशन कर लेना, सीबीएसई में सिलेबस में नहीं है ये। तो हमने बात की मीटर ब्रिज की। ये क्या जी आपका? मीटर ब्रिज। ठीक है, कहां से बना था मीटर ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज से। दो इसमें गैप होंगे, एक लेफ्ट गैप एक राइट गैप। एक में क्या लगेगा? नॉन रेजिस्टेंस, एक में क्या लगाना है? अननोन रेजिस्टेंस। जिसमें मर्जी लगा सकते हो। ओके, जिसमें मर्जी लगा सकते हो, लेकिन लगाने के बाद इक्वेशन जब बनानी है फोटो देख के बनानी। उसका फार्मूला नहीं याद करके रखना कि एक्स बाय एल और वाई बाय 100 माइनस एल ही होता है, वो फिगर होगी, उसके हिसाब से क्या बनेगा आपका डायग्राम बनेगा। राइट है, तो ये मीटर ब्रिज हो गया। ये क्या चीज है जल्दी बताओ? दिस वन, ये क्या है जी जल्दी बोलो? कॉपर स्ट्रिप्स। क्यों लगाई है हमने कई बार डिस्कस कर दिया। ओके, ये जो मटेरियल है दिस वन, ये किस चीज की बनी हुई वायर है? ये मैंगनीन वायर है। ओके, यहाँ पर सेंटर से एक वायर निकल रही है गैल्वेमीटर, इसको क्या बोलना है? जॉकी बोलना है। ओके, ये एक्सटर्नल बैटरी लगानी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक नॉन रजिस्टर है जो कि आमतौर पे क्या लगेगा? रेजिस्टेंस बॉक्स लगेगा। एक अननोन रेजिस्टेंस है बेटा, जो कि क्या है? एक्स से हम इसको डिनोट कर देंगे। इस वक्त बैलेंस कंडीशन में कंडीशन क्या है? आर बाय एल वन इज इक्वल टू एक्स बाय 100 माइनस एल वन। ठीक है, यहाँ इसको आर बाय एल वन एक्स बाय एल टू भी लिख सकते हो, लेकिन उसको एल टू लगाने की जरूरत नहीं, 100 माइनस एल वन लिख दिया। तो आई थिंक इजी सा टॉपिक, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था, ये बात अपनी कल हो गई। ये पूरा का पूरा सर्किट है, ये क्या लगा हुआ है आपका? रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। तो ये भी बात हो गई, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। कई बार कोई पूछ रहा था कि ये क्या होता है, किसी दिन समय होगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स जो मैं कल दिखा रहा तुम्हें, इसके नट खोलकर इसके अंदर रजिस्टर कैसे लगे होते हैं वो शो करें। अभी उस पर नहीं जा पाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, तो किसी दिन टाइम होगा वो भी शो करेंगे। ये इसका मैग्नीफाइड व्यू हो गया। ओके, तो वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, बात हो गई थी अपनी। व्हाई इट इज टर्म्ड एज ए मीटर ब्रिज, अभी मैंने आपसे आके क्वेश्चन पूछ ही लिए, कल हो ही गए अपने। विच मटेरियल यूज फॉर द वायर ऑफ द मीटर ब्रिज एंड व्हाई, अब तो जोर से चिल्ला के भी बता सकते हो, मैंगनीन यूज होता है। ठीक है, मैंगनीन यूज होता है, क्यों होता है बता दिया। व्हाई कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज टू रिड्यूस द एरर। ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस हमने क्या करना है? रिड्यूस करना है उसके लिए। ओके, कुछ चीजें बार बार रिपीट होने से बेटा आपके रट जानी चाहिए और पेपर में आ सकती हैं। एनी एग्जाम, नीट, जेई, बोर्ड, हर जगह पर ये क्वेश्चन घूम घूम कर आते रहते हैं। ओके जी, अब कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो ही गया था, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, इसको छोड़ देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया था कि नहीं हुआ था? हो गया था, सेकंड क्वेश्चन हो गया था, पक्का नोट कर लिया हुआ है। ओके, थर्ड से स्टार्ट करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, मैं ही करा दूंगा, उसके बाद सीधा किस पे जाएंगे? अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। कहता था नल पॉइंट फॉर ए गिवन। ओके, बैलेंस पॉइंट को नल पॉइंट वर्ड भी यूज किया जाएगा। नल पॉइंट, जब गैल्वेमीटर कितनी रीडिंग दे रहा है? जीरो रीडिंग दे रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे? नल पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में और मीटर ब्रिज में दोनों में नल पॉइंट का कंसेप्ट आता है कि जहां पर आकर गैल्वेमीटर की सुई बिल्कुल नल पॉइंट पे आ गई, मतलब जीरो पे आ गई, उसको क्या बोला करेंगे? नल पॉइंट बोला करेंगे। ओके, द नल पॉइंट फॉर द गिवन मीटर फाउंड एट 40 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम द एंड ए फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये लेफ्ट गैप है, ये क्या है? राइट गैप है। नल पॉइंट कितने पे आया हुआ है? 40 पे आया हुआ है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाल लो, जो भी निकलता है। ओके, इन दोनों की कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आ गया? पैरेलल में है ना, 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4। ठीक है, ये कितना हो गया? 4। ये कितना आ गया? 3 आ गया। डन है। इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है? 3। मैंने गलत तो नहीं किया? कंडीशन क्या बन रही है अब? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा नोट करते ही चलो दबादब। ठीक है, क्या कंडीशन है बताएगा को मेरे को? 3/40 इज इक्वल टू R/60। है ना, सीधे ही लिख देना आपका R/60। ठीक है जी,
और इसको सॉल्व कर लो, किसकी वैल्यू आ रही है आपकी, आर की आ रही है। मैच हो रहा है आंसर, क्या आंसर आ गया, 4.5 आ गया। दिस इज प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन है, जो बोर्ड पे आएंगे। अब वो PYQ ही लगाने हैं मैंने, मे बी नीट, मे बी जेई, ठीक है। जो बोर्ड में मैं बीच में कराऊंगा ना, PYQ से स्टार्ट करूंगा, वो हमारे रह रहे थे। ओके, अब आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का लेवल बड़ा इजी है। हाँ इजी आते हैं भाई, सारे औखे थोड़ी आने हैं। ये PYQ है नीट का। ओके जी, मतलब इस लेवल का बोर्ड में भी आ जाएगा, सेम लेवल जेई में भी आ सकता है, सेम लेवल नीट में भी आ सकता है। तो मतलब इजी, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, तीनों टाइप के क्वेश्चन तीनों एग्जाम में मिलते हैं। किसी वहम में नहीं रहना हमने, इजी वाला भी आना चाहिए। तो ये इजी है, मीटर बीज आ गया तो इजी है, जल्दी बोलो, पता लग गया। मीटर बीज अपने आप में ठीक ठाक सी चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, कहता है इन द गिवन मीटर बीज नल पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एट 40। नल पॉइंट कितने पे दे रखा है, 40। आमतौर पे जो क्वेश्चन है वो डायग्राम के साथ ही मिलते हैं, इसकी PDF भेज दूंगा। ओके, वो जो कल वाला जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो मिस हो गया, लेकिन PDF में इसमें कल से लेके अब तक सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, इकट्ठे आ जाएंगे। In the given meter bridge, null points observed at 40 centimeters from the end A. If a 2 ohm resistor is connected to parallel to S, the null point shifts to 25. Find the value of S and R. दो इक्वेशन बनी। इस वक्त की कंडीशन क्या है कि नल पॉइंट कितने पे आ रहा है भाई, 40 पे। तो S बाय 40 इज इक्वल टू R बाय 60। अब इस वक्त की कंडीशन तो ये है भाई, क्या बन गया, S बाय कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू R बाय 3 आ गया। पहली इक्वेशन तो ये बन रही है। अब आगे इसने क्या बोला कि इसके साथ पैरेलल में क्या लगा दिया, 2 ओम लगा दिया। अगर पैरेलल में इसके साथ 2 ओम लगा दो बेटा जी, इसके साथ 2 ओम कनेक्ट कर दिया, तो बैलेंस पॉइंट कितने पे आ रहा है, कह रहे हैं शिफ्ट टू 25। तो इस वक्त की सिचुएशन क्या है, चेक करोगे, दोनों पैरेलल में है। आंसर क्या आएगा, 2S डिवाइडेड बाय 2 प्लस S। समझ गए। इसके नीचे क्या आना चाहिए, 40, नहीं सॉरी, इसके नीचे क्या आना चाहिए, 25। जल्दी बोलो, फॉलो करके पॉइंट को। शिफ्ट टू 25 फ्रॉम एंड ए, तो एंड यही है ना, एंड यही है ना, शिफ्ट टू। जे शिफ्ट बाय कहना, शिफ्ट बाय 25, फिर मतलब जितना है सी 25 ऐड या सब्ट्रैक्ट होएगा, बाय देखना पड़ेगा आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। लेकिन इसने तो क्लियर कह दिया ना, पहला 40 थी, नाउ इट शिफ्ट टू, टू वर्ड यूज किया। समझ सारे इधर वाले बच्चे बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन है 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, R बाय, नहीं ये कितना आ जाएगा 75। ये क्या आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों का यूज करते हुए आप आसानी से, जैसे इसमें S आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर दो 3/2S। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं, ठीक है। R की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, 3/2S। यहाँ पे 3/2S कर दिया। ये S से S क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लोगे। जल्दी बोलो, कर लोगे कि नहीं, क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता, तुम बताओगे। आगे आंसर किस किसने A कैलकुलेट कर लिया कि S2 और R3। करो करो करो, चलो A ही आएगा, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ, इधर वाले बच्चे दसो, 1 2 3 4 गर्ल्स, A आ गया। और भी कंफर्म हो रहा है, अगर इधर से कोई कंफर्म कर ले, इधर से गर्ल्स में साइड में से किया किसी ने कंफर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, A ही आ जाएगी, ठीक है, A आ जाएगी। और मेरी गल सुनो, इस टाइप का क्वेश्चन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, बोलो किया जा सकता है बेटा। इधर वाले कुड़ियां दसो, समझ लग रहा है सब कुछ, ठीक है। अब इससे बड़े क्वेश्चन इसमें आने नहीं है मीटर ब्रिज पे। यस, हो गया, ठीक है, ए ही आएगा, छोड़ रहा हूं मैं। कल कोई बच्चा पूछ रहा था, कैलकुलेट करके देख लो भैया, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो। अभी यहां पर कैलकुलेशन में मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, क्योंकि क्योंकि बचा क्या, सिर्फ बेटा कैलकुलेशन पार्ट रह गया ना। अब यहां पर कैलकुलेशन तो तुम्हारी है, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा आपका। ओके, अब अगली बात सुनो बेटा, सुनो, वेट 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 वेट। ये क्वेश्चन जो है तुमने नोट कर लिया, सब कर लिया, इसको अपना सॉल्व करके अब कौन बच्चा कितनी तेजी से आंसर निकाल लेता है, यही तो मुद्दा है सारा का सारा। कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, यही तो पॉइंट है। इसका आंसर ए है। अगली बात सुनना, अगली बात सुनो, इधर सुनो बेटा, गुड साइज एंड सारे बच्चे इधर ध्यान दो, 2 मिनट के लिए।
ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कल के एक बच्चे ने वर्ड यूज किया था कि सर शंट क्या होता है, पैरेलल में लगाना मतलब क्या है, शंट। कल को क्वेश्चन डालेगा, वो कहेगा दिस रजिस्टर इज शंटेड बाय दिस ओम, तो क्या करना है, इसके साथ पैरेलल में लगा देना। ये कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं। ओके जी, ये भी हमने छोड़ा। एक और क्वेश्चन देख लो। अब ये क्या है आपका, PYQ है जेई का। ओके, वो नीट के थे। इन ए मीटर ब्रिज व्हेन रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 2 ओम, इन ए मीटर ब्रिज द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप कितना है, 2 ओम। ये तो पिछले वाले का आंसर निकाल लिया था, बन गया था आंसर। ओके, आराम से देखना। इन ए मीटर ब्रिज व्हेन रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 2 ओम एंड अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 40। तो क्या लिखूं, 2/40 इज इक्वल टू अननोन डिवाइडेड बाय 60। जल्दी जवाब दो, क्लियर कि नहीं। यही बोला उसने, इतना तो अब पता लग गया, डायरेक्टली लिख लिया करेंगे। ओके, लेफ्ट गैप में कितना था, 2 था, बैलेंस 45 पे आ रहा था, तो 2/40 इक्वल टू x/60। ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद 2 ओम, शंटिंग किसकी की है, अननोन की है। यहां से x तो वैसे ही आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चेक करो सारे बच्चे, ओके, x की वैल्यू 3 आ गई। अब उसने क्या बोला, ऑन शंटिंग, शंटिंग मतलब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। किसको शंटिंग की है, अननोन वाले की है, विद 2 ओम। तो अननोन वाले के साथ क्या लगाया मैंने, 2 ओम लगा दिया। अननोन तो निकाल लिया तुमने, अब वो अननोन थोड़ी रहा, अननोन तो कितना कर लिया तुमने, 3 निकाल दिया। तो जब इन दोनों को पैरेलल में लगाया तो 3 इंटू 2/3 प्लस 2, इस वक्त 6/5 यूज हो रहा है। जल्दी बताओ, समझ रहे हो बात को नहीं। इस बार जो अननोन, मैंने डायग्राम जानबूझ के नहीं बनाया अभी, ये क्वेश्चन अब इतना समझ में लग चुका है कि बिना डायग्राम के भी इक्वेशन अपनी चल रही है। ठीक है, आपका डायग्राम थोड़ी अड्डा बट्टा बना देवांगे अगर क्वेश्चन सीधा निकल रहा है हमसे तो। ओके, ऑन 20 अंडर रेजिस्टेंस विद 2 ओम द बैलेंस लेंथ चेंजेस बाय, अब यहाँ पे पंगा, चेंजेस बाय बोला है, चेंजेस टू नहीं बोला। समझ रही बात को कि नहीं, वो फंसा गया क्वेश्चन में, कोई ना कोई बच्चा गलत कर देगा इसको। चेंजेस बाय बोला, पहले तो नवी लेंथ कटो, न्यू लेंथ कितनी आएगी, एक्स तो वही है, जल्दी बताओ, क्लियर, ये निकालनी है। इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 6/5, और नीचे कितना आएगा, 100 माइनस एल। जल्दी बताओ, समझ रहे बात को कि नहीं। यहां से चेक करो, एल निकाल लोगे, निकाल लोगे एल यहां से। ये इसको पहले यहां पे 3 कर देता हूं, ये ऊपर जाने दे। 500 माइनस 5L इक्वल टू क्या हो गया, 3L। 500 किसके इक्वल आ गया, 8L। L किसके इक्वल आ गया, 500 डिवाइडेड बाय 8। देखना जरा क्या आंसर आ रहा है, L यहां से ये आ गया 62.5। तो आंसर क्या है, अब भैया इसको सॉल्व करके कितना आंसर आया ये बताओ। 62.5 आंसर नहीं है ना, चेंजेस बाय, पहले कितनी लेंथ थी, पहले कितनी लेंथ थी 40, अब कितनी हो गई है 62.5। आंसर क्या है इसका, दोनों दे रखे हैं उसने, दोनों दे रखे हैं इसने, इसका आंसर होगा यहां पर, है कि नहीं है। इसका आंसर 22.5 ही आएगा, श्योर है, आंसर यहाँ पे डाला नहीं हुआ। यार तुम समझे नहीं मेरी बात को, मैं पिछले क्वेश्चन में बार बार बोल नहीं रहा था कि 2 चेंजेस 2, पिछले क्वेश्चन से चेंजेस 2 सीखा, जो सी वही लेना सी। इस की ने क्या चेंजेस बाय, लेंथ चेंजेस बाय पूछा, बनी कितनी नवी लेंथ 62.5। अब देखो, सोचो क्वेश्चन सिंपल था, फिर भी कोई ना कोई बच्चा जिसको आता था टॉपिक, इस पे गलत पे टिक लगाकर आ गया होगा। वहां प्रेशर सिचुएशन है, प्रेशर सिचुएशन है, बच्चा कई बार पूरा पढ़ता ही नहीं है, या कोई चीज मिस हो रही है, या कई बार देख के कह रहे मीटर भी जाके खुश हो जाता है कई बार बंदा ज्यादा कि लेवी इसका आंसर, और उन्होंने बना के दे रखा है, देखो ऑप्शन एक 5.5 भी दी हुई है, 62.5 भी। ठीक है, तो अगेन मीटर ब्रिज आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि है सबका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इजी टॉपिक है, टॉपिक ही क्या है, इजी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं, इजी वाला भी आ सकता है, कुछ डिफिकल्ट भी आ सकता है, लेकिन चांसेस बने रहते हैं। ओके, क्लियर है, ये 2024 वाला पेपर है, ठीक है, 2024 वाले में से आया हुआ है। ओके, अब आते हैं इस पे, देखना जरा, ये क्या कहता है, कहता है अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर रेडियस, इतना वायर है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा उठा दिया, पहले भी डाला हुआ है, मीटर ब्रिज पे इजी है।
ज्यादा इजी था, एक ट्विस्ट थी बस बाय या टू का। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप किया, कहता है वायर जिसकी लेंथ कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है इसका, कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज, राइट वाले गैप पे लगाइए, ठीक है, मीटर ब्रिज के कौन से गैप पे, राइट वाले गैप पे लगाइए। ओके, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 5.5 4.5 इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप, यहाँ कितना लगा दिया 4.5, बाय यूजिंग अ रेजिस्टेंस बॉक्स द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी एट 60 सेंटीमीटर, बैलेंस लेंथ कितने पे आई है 60 सेंटीमीटर है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज इतनी, द वैल्यू ऑफ आर इज, ये कौन है आर है, ठीक है, राइट गैप में लगाया था, ठीक है, यही बोला ना उसने, कनेक्टेड राइट गैप, अ वायर ऑफ इतना एंड रेडियस इतना कनेक्टेड टू राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। ओके, बैलेंस लेंथ कितने पे आई थी, जल्दी बोलो, बैलेंस लेंथ कितने पे आई थी 60 पे, ये कितना आएगा 40। तुमने क्या किया, सिंपल आर निकाल लिया, निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, द वैल्यू ऑफ आर इज, एक मिनट, आर तो आ ही गया, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज आर इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर, ये वायर ऑफ लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखा है, कनेक्टेड टू द राइट गैप ऑफ द मीटर है, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 4.45 ओम इज लेफ्ट गैप यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स, द बैलेंस लेंथ इज फाउंड ऑफ 60 फ्रॉम द लेफ्ट गैप, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज इतना, द वैल्यू ऑफ आर इज, ओके, उसने रेजिस्टेंस नहीं मांगा इस क्वेश्चन में, समझो समझो क्वेश्चन को समझो, ए आर नहीं आया, ये तो अभी क्या है, एक मिनट क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ये तो अभी क्या है एक्स आया, उसके क्वेश्चन में आर रेजिस्टेंस नहीं है, उसके क्वेश्चन में आर ये वैल्यू है जो इस एक्सप्रेशन में डली हुई, ठीक है। अब तुम्हें पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, मेरी गल समझ गए कि नहीं, ये जो तुमने एक्स निकाला है ना, कितना तो एक्स कितना कट 3 आ गया, पूरा पूरा 3 आया, पक्की गल है, एक्स आपने क्या निकाल लिया बेटा 3, इक्वल टू रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में कितनी दी है आर इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर, ऐसा यूनिट में दी है, ओम मीटर लगा दी, जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं। लेंथ क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, दे रखी है कहीं पर 10, क्या दे रखी है सेंटीमीटर है 10, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 0.1 लेना पड़ेगा, जल्दी बोलो समझ रहे बात को कि नहीं। ऊपर से क्या दे रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, तो रेडियस दिया है, यहां क्या लगाऊंगा पाई, यहां क्या लगाऊंगा, एक मिनट बेटा, आर का स्क्वायर इंटू क्या आ गया 7 इंटू 10⁻⁸ आ गया, पहले बोर्ड पे चेक करो क्या मैंने वैल्यू सही पुट कर दी, जल्दी हो गया, बोर्ड पे देखो, इधर वाले बच्चे बताओ, ऊपर से चले गया क्वेश्चन के समझ में लग गया, लग गया समझ में। अब इसको सॉल्व करके 3 इक्वल टू आर इंटू ये 10⁻⁷ है, 0.1 लगाऊंगा, 10⁻8 बन गया, जल्दी बताओ, ऊपर 10 क्या बन गया 8 बन गया, 10⁻8 क्या हो गया कैंसिल हो गया, जल्दी बोलो समझ गया कि नहीं, 10⁻8 कैंसिल हो गया, ऊपर से उसने हमें मतलब सब कुछ इजी दे रखा है, इसको क्या लिख दिया बाय 7 लिख दिया, ये भी क्या आ गया 7, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई 66 आ गई, सॉरी ओम नहीं है जो भी है, ओके। ये बताओ क्वेश्चन समझ में लगा कि नहीं, लग गया। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन एक स्टेप उसने अप कर दिया, बस लेवल, एक्स निकाल के सीधा एक्स नहीं मांग रहा, कहता है तनु रेजिस्टिविटी वाला पंगा भी पता होना चाहिए, और रेजिस्टिविटी से क्या निकालना है आर की वैल्यू निकालना, ठीक है। नोट कर बेटा, अभी मामला बिल्कुल क्या चल रहा है, पखया पे है मामला, सीरियस है, टॉपिक्स में अभी हम, ओके। किसी को पूछना तो नहीं है, गुस्सा है लग गया समझ, आर बोल बोल बोल, कुछ नहीं है, सुनो सुनो सुनो, यही तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है एग्जामिनर, वो कहता है कि बंदा आराम से ठंडे दिमाग से सोचता है कि नहीं सोचता, उसने लंबी कहानी बोली, ओके लंबी कहानी बोली, और अंत में तुम्हारे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल गया, क्योंकि इस पूरे रेजिस्टेंस बॉक्स मीटर ब्रिज वाले में आमतौर पे हम आर ही निकालते होते हैं, और आर को क्या मान के चलते हैं रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, वो साइकोलॉजिकल गेम खेल गया, लंबी सी कहानी डाल के लास्ट में बोलता फाइंड द वैल्यू आर, ओके। हमने ये फार्मूला लगाया और ये वैल्यू निकाल ली, अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो हमें एकदम माइंड में क्या आ सकता है कि मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, मैंने आर की वैल्यू नहीं निकाली, मैंने यहां से क्या निकाला है, ये जो वायर लगी है एक्स वायर, इसका रेजिस्टेंस निकाला,
लेकिन हाँ, लेकिन उसके क्वेश्चन में जो आर है वो रेजिस्टेंस नहीं है, आर बस एक अल्फाबेट है, वेरिएबल है। उसके क्वेश्चन में आर, वो मतलब साइकोलॉजिकली हमारे साथ खेल गया ना। उसने उसका सिंबल एक्स भी बोल सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बंदा ज्यादा आसानी से समझ जाता और उलझता ना। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, जिथे आ लास्ट लाइन पढ़ी बंदे ने, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, बंदा खुश कि क्या निकालना है, आर ही निकालना होगा। लेकिन आर उसके क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन है, जल्दी बोलो फॉलो करके पॉइंट कि नहीं। एक्स कहां कंफ्यूज है, यहां से एक्स कितना आया ये बताओ, 3 आएगा। इसको दिखता नहीं है तभी तो क्वेश्चन कहता है इससे पूछो कितने का अटेम्प्ट करके आया, कहता है मैं 25 में से 25 कर रहा हूँ, और उसमें से फिर गलत कितने हुए हैं, 25 में से 20 गलत हो जाते हैं। आप दोगे पॉइंट ही नहीं देखते, पॉइंट देख लेकर भाई। ओके, कराइए कोई क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, एक मिनट रुको, कितने क्वेश्चन है, चल ये क्वेश्चन कर दो जल्दी से। इसमें एक पॉइंट है, मैंने समझाना है, एंड करेक्शन का कंसेप्ट समझाना है इसमें, शायद ये है एंड करेक्शन वाले क्वेश्चन है। इन द गिवन अरेंजमेंट द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 52 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, द एंड करेक्शन ऑफ द मीटर ब्रिज आर गिवन टू बी 1 एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एट द एंड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखो एक ना कंसेप्ट है एंड करेक्शन का, जब एंड करेक्शन पे क्वेश्चन है, एंड करेक्शन जो है वो आपने जो वैल्यू रीड की है ना, रीड, उसमें एंड करेक्शन क्या कर देनी होती है, ऐड करनी है। ठीक है जी, एंड्स पे क्या आती है, एरर आती है। ओके, अब उसने बोला ए पॉइंट की एंड करेक्शन कितनी है, 1, तो ए साइड से जितनी भी रीडिंग आएगी, अगर 52 आएगी तो उसमें क्या कर देना, +1 कर दो। ठीक है जी, एंड करेक्शन अगर दे रखी हो क्वेश्चन में, तो हमें जो रीडिंग आती है उसमें क्या करना है, वो जो एंड करेक्शन है ऐड करके वैल्यू लेनी। ठीक है जी, जैसे अब ए एंड से 52 दे रखी है ना, तो ये 52 दे जेता एंड करेक्शन उंड करेक्शन कुछ नहीं बोले क्वेश्चन च, तो 52 ही मेरा 52 के हिसाब से करूंगा। लेकिन अब इसने ए एंड से कितनी दे रखी थी, 1 दे रखी थी ना, तो ये मेरी ए एंड से लेंथ कितनी है, 52 + 1। ठीक है भैया, एंड करेक्शन ऐड करनी है, ये बी एंड से है, ए एंड से कितनी एंड करेक्शन दे रखी है, 1, तो ए साइड को बेटा जड़ी लेंथ है वो ऐड हो जाएगी एंड करेक्ट। ठीक है, अब ये लेंथ कितनी बची थी जल्दी बताओ ना, 52 से लेंथ ये कितनी है, 48 है। ठीक है, अब इधर से एंड करेक्शन कितनी थी, 2 थी ना, 2 ही ऐड ही करनी है, एंड करेक्शन दोनों साइड से क्या करनी है, ऐड ही करनी। ठीक है, वो तो चले गया जाने दो, वही तो एंड करेक्शन है ना, फिर वही तो एंड करेक्शन का फंडा है ना। वही एंड करेक्शन का क्या फंडा है कि अब ये पूरे डिटेल में पढ़ाया जाता है एंड करेक्शन वाला, जब प्रैक्टिकल कराओ ना तो एंड करेक्शन का कंसेप्ट बताया जाता है, अभी मैं सिर्फ उसका वर्किंग पार्ट बता रहा हूँ। ओके, जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो एंड करेक्शन क्या होती है, कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। यहां से इसको क्या करेंगे, 1 मिनट, तो तुमने जब यूज करना था इसको क्या करना था, 53 यूज करना था, और इसको कितना यूज करना था, 50 यूज करना था। ठीक है, निकालनी वहीं से है लेंथ, 52 और 48 पहले निकाल लेनी है, और एंड करेक्शन ऐड कर देनी है। आंसर बना कुछ 10.6, आंसर पहले दे रखा है 10.6। आ गया तुम्हारा सॉल्व करके कि नहीं, ये बताओ आ गया, नहीं समझ लगा, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा, बीच में ना बोला, 1 मिनट, दोबारा सुन लो सारे। अगर मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आ गया, उसने पिछले जितने भी क्वेश्चन जैसे चल रहे थे, कहीं पे एंड करेक्शन ऐसा वर्ड यूज ही नहीं किया, फिर तो जो लेंथ है वही लेके चल रहे थे हम। अगर क्वेश्चन में बोल दिया ए एंड से एंड करेक्शन इतनी है और बी एंड से एंड करेक्शन इतनी है, और बैलेंस पॉइंट तुमने प्रैक्टिकली करके कितने पे आया, 52 पे आया, तो प्रैक्टिकल जब हमने किया तो एक साइड की लेंथ 52 है, दूसरी साइड की लेंथ कितनी है, 48 है, डन। लेकिन एंड करेक्शंस आर गिवन, तो एंड करेक्शन का मैंने फंडा क्या बताया है, एंड करेक्शन जो भी होती है वो ऐड करनी होती है। जैसे क्योंकि आई थी 52 48, लेकिन ए से एंड करेक्शन कितनी है, 1 है, तो यूज कितनी होगी, 53। बी से एंड करेक्शन बेटा कितनी है, 2 है, यूज कितनी होगी, 50। तो आपका जब सॉल्विंग होगी इसके हिसाब से, बोलो समझ गए कि नहीं। ओके, अब जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उससे
तुम्हारी जो मॉड्यूल है उसके यार मीटर ब्रिज का तो कोई क्वेश्चन डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आ जाएगा तो बता देंगे, लेकिन मीटर ब्रिज का तो नहीं आना चाहिए, राइट है जी। अब बताओ मीटर ब्रिज पे तसल्ली हुई है कि नहीं, ठीक है। और इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इजी, इट इज इजी। पोटेंशियोमीटर डिफिकल्ट है, वो समझ में लग जाएगा, लेकिन उसका क्वेश्चन जो है वो इन्वॉल्वमेंट मांगता है, कुछ चीजें भी मांगता है, मतलब सोचना ज्यादा पड़ता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, कराएंगे हम उसके भी 8-10 क्वेश्चन, तो मैं जैसे अभी करा रहा हूँ ना, बोर्ड भी कराऊंगा, ओके। उसके बाद अपने आप ही होते रहेंगे, ओके जी। अगली हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर, सेकंड इंस्ट्रूमेंट है आपका पोटेंशियोमीटर, ओके। तो काफी हद तक कवर अप कर जाएंगे। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो वर्ड कहां से आ गया, पोटेंशियल से, मीटर मतलब मेजरिंग डिवाइस, स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करेगा, ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है, तो ये भी मीटर है, तो मेजर ही करेगा कुछ ना कुछ। तो साथ में क्या लगा, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, तो ये डिवाइस है यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट। इट इज ए, लिख ले लिख ले भाई, लिख ले, क्या कहीं और लिख ले, चल कोई बात नहीं। व्हाट इज ए पोटेंशियोमीटर, जल्दी बताओ। इट इज अ डिवाइस, ये डिवाइस है यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज मीटर ब्रिज, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंसेस। दो आगे ना, पहला वाला याद होना चाहिए था, अगला वाला भी याद होना चाहिए था, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, ओके। पॉइंट ये है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर अवेलेबल है। कौन अवेलेबल है, वोल्ट मीटर अवेलेबल है, लेकिन जो वोल्ट मीटर है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली नहीं मेजर करता, एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करता। एग्जैक्टली परफेक्टली मेजर करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें पोटेंशियोमीटर चाहिए होगा, ठीक है। सुनियो गल्ला, हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे सेल्स, क्या पढ़ रहे थे, सेल्स। सेल्स में हमने बोला सेल की एक क्या होती है, ईएमएफ होती है, और इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कुछ ईएमएफ कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ईएमएफ क्या है, सेल के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब ये ओपन सर्किट में है, लेकिन जैसी सेल का मैंने यूज किया, करंट चल गया, कुछ वोल्टेज ये खा गया, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ई से क्या आएगी, कम आ जाएगी। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो कर दिया, पॉइंट फॉलो किया, ओके। ये पढ़ा हमने अभी। अब मैंने अगर एक सेल है, इसकी क्या मेजर करनी है, ईएमएफ, क्या मेजर करनी है, ईएमएफ। उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, मान लो वोल्ट मीटर। अब आइडियली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट, कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसी वोल्ट मीटर का या किसी चीज का होता नहीं, राइट। इनफाइनाइट तो होगा नहीं, तो ये थोड़ा बहुत करंट खींच लेगा, थोड़ा बहुत करंट आएगा ही आएगा। अगर थोड़ा बहुत करंट आ गया, थोड़ा भी आ गया, तो सर्किट में करंट चल गया, सर्किट में करंट चल गया तो कुछ वोल्टेज ये खा जाएगा, यानी वोल्ट मीटर इसकी ईएमएफ नहीं मेजर कर पाएगा, कुछ कम ही मेजर करेगा। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं, ठीक है जी। अब ईएमएफ ही अगर मेजर करवानी है एग्जैक्टली, तो मुझे ऐसा डिवाइस चाहिए जो करंट ड्रॉ ना करे। पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जो जब किसी सेल की ईएमएफ मेजर कर रहा होगा, तो सर्किट में से करंट ड्रॉ नहीं चल रहा होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियोमीटर भी नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है। जैसे मीटर भी नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड था ना, कि बैलेंस पॉइंट आ गया करंट नहीं चलता मीटर बीच में, गैलोमीटर पे से, ये भी नल पॉइंट मेथड पे बैठा है, इसमें भी गैलोमीटर लगेगा, और जब बैलेंस आ जाएगा तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा। पोटेंशियोमीटर ईएमएफ को क्या कर लेगा, एग्जैक्टली मेजर कर लेगा। एजबीर इधर ध्यान दे, इस वक्त इधर ध्यान दे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चला रही हैं। अब ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा बहुत शॉर्ट में नोट कर लिया करो, क्योंकि सारी चीज लाइन टू लाइन ही ना मैं बोल पाऊंगा। मैंने पॉइंट बता दिए, मैंने दो बातें बता दी पोटेंशियोमीटर के बारे में। पहले क्या बता दी, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, क्या है ये, डिवाइस है, क्या मेजर करता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। साथ में ये भी बोल दिया यार, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तो वोल्ट मीटर भी था हमारे पास, फिर यदि की लोड पैगी,
फिर उसमें क्या बताया है भाई, वोल्ट मीटर मेजर करता है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेजर करता, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या ड्रॉ करता है, करंट ड्रॉ करता है। अगर सेल की ईएमएफ जैसे केसेस करने हो या सेल की ईएमएफ भी फाइंड करनी हो तो पोटेंशियोमीटर चाहिए, वोल्ट मीटर से काम नहीं चलना। वोल्ट मीटर कभी भी ईएमएफ मेजर नहीं कर पाएगा। कारण भी बता दिया, वोल्ट मीटर ड्रॉ सम करंट, पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। क्यों नहीं ड्रॉ करता पोटेंशियोमीटर, आगे चल के देखेंगे, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। ओके, जितना बोला उतना क्लियर के नहीं बोल दिया करो, हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। बेटा नोट किया कर, सहज भी समझ में निकाल लूं, तू नोट ही नहीं करता कुछ, फिर चीजें रह जाती हैं। जो पॉइंट्स आते हैं ना, पॉइंट्स पॉइंट्स लेने होते हैं यार, सारे पॉइंट्स बुक में नहीं मिलने। वी हैव टू टेक द पॉइंट, मतलब इतनी ना नाल दी नाल। अब मैंने इतनी बातें यहाँ पे बता दी, ये लिख कर नहीं आनी, ऐसे रिटर्न में नहीं आनी ना सारी। कई चीजें होती है मौके से याद आ जाती हैं, दिमाग च आती हैं, मौके के हिसाब नाल असं दसना शुरू कर देंगे। तो यू हैव टू टेक द पॉइंट्स। बेटा पेन तैयार रखा कर बस अपना। ओके, जल्दी बताओ, इंट्रो होगी इस टॉपिक की, क्या होता है पोटेंशियोमीटर, क्लियर हो गया? एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना तो क्या चाहिए होगा, पोटेंशियोमीटर। और ये प्रेफर का किस चीज के लिए स्पेशली चाहिए, सेल की ईएमएफ फाइंड करने। स्पेशली कहाँ पे चाहिए ये, सेल की ईएमएफ फाइंड करने के लिए। कुछ और भी यूजेस हो सकते हैं, बट सेल की ईएमएफ फाइंड करने के लिए ऐसा होता है। जैसे मीटर बीज दिखाए ना, अब ऐसा क्यों होता है पर, लेकिन मैंने सबसे पहले इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म है ना एग्जैक्टली वो शो किया जानबूझ के। बाकी सर्किट डायग्राम के हिसाब से थोड़ी देर में आता है। एहो जा होता है मीटर ब्रिज टाइप ही है देखने में। अगर लैब में जाओ तो सामने मीटर ब्रिज पड़ा हुआ है, सामने क्या पड़ा हुआ है, पोटेंशियोमीटर। तो देखने से इक्को जी लगणगे, जिसको पता है वही जज करेगा कि आ मीटर ब्रिज है, एक ही है पोटेंशियल। पड़ा होगा जिसने, या जिसको नॉलेज होगी वही देखेगा। मीटर बीच में गैप्स होंगे, ये एक लेफ्ट गैप है, एक क्या है, राइट गैप है। इसमें वो गैप वाला सिस्टम नहीं होगा, कंटिन्यूटी में वायरिंग होगी। अब क्यों होगी वो देखते हैं, चलो। ओके, तो ऐसा होगा बेटा आपका पोटेंशियोमीटर, ये शेप होगी यहाँ पोटेंशियोमीटर की, ऐसी शेप होगी यहाँ पर। अब इतनी ज्यादा तारें क्यों लगाई हुई है वो भी डिस्कस हम करेंगे। तो मीटर बीच और पोटेंशियोमीटर आइडेंटिफाई करना तो कर लोगे आइडेंटिफाई, मान लो कल को लैब में गए तो अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा। मीटर बीच में क्या बने होंगे, लेफ्ट और राइट गैप होंगे, बीच वाला पॉइंट होगा जहाँ पे गैलोमीटर लगाया जाता है, वैसे एक ही जैसे लग रहे होंगे। ओके, या फिर जो ज्यादा चौड़ा वाला है जिसमें ज्यादा वायर्स लगी हुई हैं वो पोटेंशियोमीटर होगा। मीटर बीच का तो पक्का है, एक ही लंबी तार है 1 मीटर की, उसका पक्का ही होता है। तो यहाँ फिर ऐसा मिलेगा, प्रैक्टिकली लैब्स में अवेलेबल होता है। इसमें भी जॉकी वॉकी वगैरह सिस्टम होगा, ये लिखना है जी आपने, लिख लो, मैं समझाऊंगा अभी। ये लिख लो, सबसे पहले इसका क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, प्रिंसिपल, यानी इसका सिद्धांत लिखो जी, लिखो जल्दी लिख लो कि पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। दबा दब लिख लेना लाइन पूरी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट potential difference across the portion of a wire is directly proportional to its length. Based on the principle that potential difference across the portion of a wire is directly proportional to its length. लेकिन कंडीशन है, वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। और दूसरी, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। मान लो ये बेटा वायर है, ठीक है, इसके क्रॉस तुमने बैटरी लगा दी, ये रियोस्टेट लगा दिया और ये सर्किट लगा दिया, ठीक है जी। ये बीच में क्या लगा दी हमने, कि जो भी मैं बोर्ड पे बनाता हूं बनाया करो, ये डायग्राम भी बनेगा। स्विच ऑन कर दिया, ये वायर है बेटा। अब इस वायर के अक्रॉस कुछ ना कुछ क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। ये बैटरी मान ले 10 वोल्ट की है, 10 में से 3 वोल्ट यहाँ खर्च हो रही है, तो वायर को कितनी मिल रही है, 7 वोल्ट मिल रही है। समझ गए कि नहीं? तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है, कुछ वोल्टेज है, सारी नहीं मिलनी, बैटरी थी इसको, लेकिन कुछ जो भी है मिल रही है। बोलो डन। ओके, अब सिंपल सी बात है, इसके जितने भी पार्ट्स लोगे वो सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड होंगे कि नहीं। वायर के जितने भी पार्ट्स होंगे सारे के सारे किससे कनेक्टेड होंगे, सीरीज में। तो मैंने एग्जांपल लिया था, इसको 10 वोल्ट दी, 3 ये खा गया, इसके अक्रॉस कितनी है, 7 वोल्ट है। मैंने इसके 7 हिस्से कर दिए, मान ले वायर के कितने पार्ट कर दिए, 7 हिस्से करते, टोटल 7 मीटर की थी, 1 1 मीटर कर दी।
या 70 सेंटीमीटर की थी, 10 सेंटीमीटर की कर ले, 10 इसे कर लिए। तो भाई सिंपल सी कहानी है, अगर मैं इतना पोर्शन लूं, बस इतना, ठीक है, फर्स्ट पार्ट लूं, 7 पार्ट किए मैंने इसके, टोटल यहां से यहां तक कितनी है, 7 वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट में कितनी वोल्ट आएगी, 1 वोल्ट ही आएगी, सिंपल सी कहानी। अगर मैं वायर का पोर्शन डबल करूं और यहां से यहां तक नापने की कोशिश करूं तो कितनी आएगी, 2 वोल्ट आएगी। जल्दी बोलो, सीरीज में है, सबने हर हिस्से पर सेम सेम वोल्ट मिल गई, एक 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 एक। अगर इतना पार्ट लूंगा तो 1 ही वोल्ट है, अगर यहाँ इसके अक्रॉस भी एक ही है, ये टोटल ले लूंगा तो 2 वोल्ट हो जाएगी। जल्दी बोलो, सिंपल स्टोरी है कि नहीं, यही तो बोला उसने। इट इज बेस्ड ऑन द बिजनेस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोर्शन ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, मतलब जो पोर्शन है उसकी लेंथ। तो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन, सिंपल सी एक्सप्रेशन, ये प्रिंसिपल है इसका, वी प्रोपोर्शनल टू एल। बोलो फॉलो करके, वी प्रोपोर्शनल टू एल क्या है, इसका प्रिंसिपल है, लेकिन साथ में कंडीशन लगा रखी है, प्रोवाइडेड दैट, है ना। अब अगर इस पार्ट का, जिस पार्ट की तुम बात कर रहे हो, जिसकी तुम, जितनी लेंथ तुमने बेटा ली है, ओके, जिस पार्ट की तुम बात कर रहे हो, अगर उसकी लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर था, तो क्या मुझे पता है वी किसके इक्वल होता है, आई इंटू आर। बोलो, अगर इसमें से करंट आर चल रहा होता और इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होता, आर होता, तो वी इज इक्वल टू आई आर है, ओके। वी इज इक्वल टू आई, आर क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। तो यहां से क्या हो गया, वी इज इक्वल टू आई रो बाय ए, साथ में क्या आ गया, एल हो गया। अगर ये कांस्टेंट मान लूं तो लिख सकता हूं ना, वी प्रोपोर्शनल टू एल। जल्दी जवाब दो, ओके कि नहीं। अगर इस चीज को कांस्टेंट मान लूं तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या चले गया, एल चले गया ना। वही तो बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेकिन कंडीशन क्या लगाई, प्रोवाइडेड दैट इट इज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट। ठीक है, अगर वायर का एरिया क्या रहे बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, कंडीशन क्या थी, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और दूसरी कंडीशन क्या थी, करंट भी क्या रहे। ओके, प्रिंसिपल क्लियर, ठीक है जी। तो क्या प्रिंसिपल है बेटा, वी प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, लेकिन कंडीशन जरूर, जैसे ओम्स लॉ की स्टेटमेंट देते हैं ना, वी प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन कंडीशन जरूर बताते हैं कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, फिजिकल कंडीशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ऐसे यहाँ पर भी जरूर बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, फिजिकल कंडीशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ओके, जल्दी बताओ, मामला क्लियर, लिखने पे ध्यान दें, दिख रहा है, ओके। तो व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर, इट इज अ device used to measure potential difference between 2 points, especially it is preferred to measure EMF of a cell, स्पेशली इसको EMF ऑफ सेल मेजर करने के काम में लाते हैं। ओके, इस वक्त जो मैंने बनाया ना, ये पोटेंशियोमीटर ही है, राइट है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ऐसा ही पोटेंशियोमीटर बनाओगे, जैसे मीटर ब्रिज में तो स्ट्रिप्स लगाते थे, लेकिन जो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल में तो मीटर ब्रिज ऐसे ही बना देते हैं ना, ये पहला गैप, ये दूसरा गैप, और ये क्या होगी, लेंथ, और यहाँ से बैलेंस पॉइंट बना दिया, ये एल होगी, ये 100 माइनस एल। मेरी गल समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे भी मैं प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ मीटर पोटेंशियोमीटर शो करूंगा आपको, लेकिन न्यूमेरिकल्स में तो हम सीधा ही ऐसे ही बना दिया करेंगे। पोटेंशियोमीटर में कुछ नहीं, क्या क्या है, एक बैटरी लगनी है, ठीक है, ये इसकी ड्राइवर सेल कहलाएगी, केडी सेल, ड्राइवर, मतलब इसकी प्राइमरी सेल या ड्राइवर, जिन्हें पोटेंशियोमीटर ड्राइव करना है, प्राइमरी सेल बोल देंगे। ये क्या लगा करेगा इसके साथ हमेशा, रियोस्टेट, वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए। ठीक है जी, जिस सेल को मेजर करना है, जिसका ईएमएफ, वो आगे लगाया करेंगे, समझाते हैं कैसे। यहां तक क्लियर है मामला, ओके। अभी एक और कंसेप्ट आना है इसमें पहले, जिसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या वर्ड आएगा बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने तुम्हें कई बार बोला हुआ है, क्वेश्चन में आता है, ग्रेडियंट का मतलब चेंज विद लेंथ या चेंज विद डिस्टेंस। जब भी चेंज विद लेंथ या चेंज विद डिस्टेंस चल रहा हो तो वहां पे क्या वर्ड यूज होता है बेटा, ग्रेडियंट। बात किसकी है, पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, डीवी बाय डी आर यू। लेकिन यहां पर डीवी को मैं क्या बोल दूंगा, वी बोल दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और आर की जगह क्या आया करेगा, लेंथ आया करेगा, एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ
across the length of the potentiometer बेटा. Okay, so what is potential gradient? It is potential drop per unit length. ठीक है, यानी इट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. के से इसको क्या क्या करूंगा, नोट किया करेंगे. मतलब ये पोटेंशियोमीटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मानी जाएगी. के बार बार आऊगा, हर क्वेश्चन चाहूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट आया करेगा. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी पोटेंशियोमीटर की. व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियल ग्रेडियंट जल्दी बताओ. पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. ठीक है, ये जितना कम होगा उतना ही पोटेंशियोमीटर बढ़िया होगा. पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. उतनी सेंसिटिविटी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी. वी विल टॉक अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर आगे चलकर. ओके, यहां तक क्लियर? ओके, अब कहां पर आते हैं? पिछली स्लाइड पर. पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे हमने, यहां पे कुछ एक्सप्रेशन निकाली थी. ये के मान लो, ये कांस्टेंट है के. समझ गए कि नहीं? तो अगर मैं इससे देखूं तो यहां से v इक्वल टू क्या लिख दूंगा? के इंटू एल लिख दूंगा. ठीक है, v बाय एल किसके इक्वल हो गया? के. लेकिन ये के तो क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है. यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की फार्मूला निकाल दिया मैंने. जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए? v इज इक्वल टू के इंटू एल. तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये आई रो बाय ए, ये किसकी एक्सप्रेशन बन गई? पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या बन गई? एक्सप्रेशन. इट इज एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, तो क्या बना? पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला क्या बनाया? जल्दी बताओ. v बाय एल तो है ही है, वहां से क्या निकला? आई रो डिवाइडेड बाय ए. ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना. आई रो इंटू एल नहीं, आई रो डिवाइडेड बाय एल. तो ए ही आएगा ना यार. आई रो बाय ए है ना. एल ताप वो तो पार्ट हो गया ना. ए का रोल तो यही प्ले कर रहा है. ठीक है, जो मैं बोल रहा था वो सुनो. पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है, लेकिन एक गिवन सिचुएशन में जो पोटेंशियोमीटर की वायर है, मैंने एक पोटेंशियोमीटर बनाया. पोटेंशियोमीटर बनाना आ जाना चाहिए. देखो, हाथ चलाया करो सब नाल दे नाल. ठीक है, बार बार करोगे तभी मीटर भी जल्दी बनेगा पेपर में. बार बार करोगे भाई तभी पोटेंशियोमीटर बनेगा पेपर में. तो पोटेंशियोमीटर जब भी बनाना क्या बनेगा? एक बैटरी लगाई, रियोस्टेट लगाया. ठीक है, एक चीज और ऐड करो, साथ में क्या लगाना है? एमीटर जरूर लगाना है सर्किट में. और यहां पे लग गई पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर. ये कनेक्टिंग वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है. ये पोटेंशियोमीटर वायर फिर वही मैंगनीज की बनी है. ठीक है, फिर वही किसकी बनी है? मैन. कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी तो चाहिए ना. राइट है जी. तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये बन गया पोटेंशियोमीटर. एमीटर हमेशा लगाना है. क्यों लगाना है? ताकि मैं चेक कर सकूं आई कांस्टेंट है ना. क्योंकि जो आई चेंज हो गया तो के ही चेंज हो जाएगा. बोलो समझ गए कि नहीं? बाकी रो और ए चलो वो चेंज नहीं होते. रो रजिस्टिविटी है, वायर जब तक वो लगी हुई है उसका कोई चेंज नहीं आना. और वायर जब तक वही है तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं आना. पर आई सेट करना पड़ेगा. पोटेंशियोमीटर के सर्किट में हमेशा क्या लगा होगा? ए, एमीटर, जो कि क्या मेजर करता है, हमें दिखता रहे ना. आई से ज्यादा तो नहीं वेरिएशन आ रही, उसे के में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा. जल्दी बोलो, समझ चुके हो? लगेगा? अभी लगाएंगे, अभी लगाएंगे. अभी तो पोटेंशियोमीटर बनाया हमने. जब इसका यूज करना है तो फिर गैल्वेनोमीटर भी लगेगा. तो यूजेस पे आते हैं, इसके यूजेस पे आते हैं. पहले बताओ, जितना बोला मैंने उतना क्लियर कि नहीं? क्लियर? ओके, के बारे में सुन लो, नोट डाल के लिख लो. लेसर द वैल्यू ऑफ के, नोट डाल के लिख लो, क्योंकि मैंने बोल दिया था पहले पर तुम मिस कर गए. लेसर द वैल्यू ऑफ के, लेसर द वैल्यू ऑफ के, more is the sensitivity of potentiometer. More is the sensitivity of potentiometer and better is the potentiometer. K की वैल्यू जितनी कम होगी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी. सेंसिटिविटी बताऊंगा क्या होती है. बेटर इज द पोटेंशियोमीटर. मतलब पंजाबी में सुनो,
कि के दी वैल्यू जिन्नी घट होएगी ओनी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ओना ही पोटेंशियोमीटर वधिया मन्निया जाएगा। ठीक है जी, समझ गए। अब यहां से अगली बात सुनो, अगली बात सुनो पहले। के को कम से कम करने के लिए, एक मिनट, के को जितना कम कर सकते हो करना चाहिए। ओके, तो के है क्या बेटा? वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है ना। तो वोल्टेज तो जो है तो चलो है, लेंथ क्या करते हैं, बढ़ा कर रखते हैं। जितनी लेंथ ज्यादा रखोगे उतने के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतनी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझो, सारी बातों को कंटिन्यूटी में सुनो। ओके, तो तुम बताओ जल्दी, पोटेंशियोमीटर का के कम रखना है कि ज्यादा रखना है? कम रखना है। की फायदा होगा ना, सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। सेंसिटिविटी ज्यादा मतलब छोटी वैल्यू भी मेजर करेगा। अब सेंसिटिविटी के पॉइंट को सुन लो। सेंसिटिविटी ज्यादा होने का मतलब समझो, एक वर्ड है एक्यूरेसी ज्यादा होना, एक वर्ड है सेंसिटिविटी ज्यादा होना, फर्क है। एक्यूरेसी ज्यादा होने का मतलब बढ़िया रीडिंग दे रहे हैं, वो तो पोटेंशियोमीटर है और नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है। एक्यूरेटली तो इसे देना ही देना है, शक ही नहीं है हमें इस पे। बेटा पॉइंट सुनना, पॉइंट सुनना, एक्यूरेट इसने रीडिंग तो देनी ही देनी है, हमें इस पे कोई डाउट ही नहीं है। ये नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है, करंट चलना नहीं है, एग्जैक्ट ईएमएफ मारेगा चक्के। राइट, बात किसकी चल रही है, सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी मतलब ये कितनी छोटी से छोटी वोल्टेज वोल्टेज भी मेजर कर लेगा। मैं लिखवाता हूं सेंसिटिविटी का मतलब। एक बंदा है जिसके कान बड़े सेंसिटिव है, मतलब बड़े तेज कान है जिन्होंने कहते हैं ना, मतलब उनके जो सेल्स हैं बड़े सेंसिटिव हैं, छोटी से छोटी कोई बात भी करेगा ना सुन लेगा। और 100 मीटर की दूरी से खड़ा है, उत्थे ਉਹਦੇ बारे किसी ने माड़ी जी गल की ना, जाके कहूँ हाँ दस की कह रहे थे। कई मास्टरों के कान बड़े तेज होते हैं, वो बच्चा पीछे को सफर कर रहा होता है, बच्चा मास्टर सुन लेता, हाँ दसी की कह रहे हैं। तो सेंसिटिव ज्यादा होना मतलब छोटी से छोटी चीज को भी पिक कर लेना। बोलो समझ गए कि नहीं। पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिव ज्यादा होने का मतलब हाउ स्मॉल वोल्टेजेस इट कैन डिटेक्ट। लिख लो, सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर मींस, सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर मींस हाउ स्मॉल वोल्टेजेस इट कैन डिटेक्ट। छोटी से छोटी कितनी वोल्टेज को मेजर कर लेगा। एक पोटेंशियोमीटर है जो 0.1 वोल्ट तक मेजर करता है, लेकिन 0.1 से नीचे की वोल्टेज को वो उठा ही नहीं पा रहा। समझ रहे बात को। एक दूसरा पोटेंशियोमीटर है वो 0.01 वोल्ट तक भी वैल्यूज पकड़ रहा है। जो पहले वाला था वो 0.1 से नीचे चले जाए तो वो जीरो रीडिंग देनी शुरू कर देता है, वो चक ही नहीं रहा रीडिंग। जल्दी बोलो, समझ गए सेंसिटिविटी का मतलब कि नहीं। सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी, के को कम कर कर। के कैसे कम होगा, लेंथ को बढ़ा कर। यस, वो तो कोई फायदा नहीं, एरिया के में बतावांगे। लेंथ इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज करना तो ईजी है, लंबी तार लगा दो। एरिया इंक्रीज करने के लिए मोटी करनी पड़ेगी तार। वायर के जो साइज है, थिकनेस है, वो लगभग सेम ही आती है। उनके साथ करंट तो वैसे ही कम ज्यादा होता रहता है, कर सकते हैं कम करंट, लेकिन कितना करेंगे। बेस्ट मेथड क्या है, एल चेंज करने की। साहिल तू क्या कर रहा था, स्ट्रेच करके नहीं करीदा, वायर लंबी यूज कर लेते हैं। ये सब हमने नहीं करना, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी है वो अपने आप ही उसकी लेंथ ज्यादा रखकर दे देगी हमें। ठीक है, यस। हाँ, वो स्ट्रेच स्विच करके नहीं करना, हमने नहीं करना। हमने तो जो पोटेंशियोमीटर खरीद कर लाना है वो वाला लेके आना है जिसकी सेंसिटिविटी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, मैं एक पॉइंट समझाने वाला था। मैं ये समझाने वाला था कि हमें लैब्स में जब पोटेंशियोमीटर मिलेगा तो वो ऐसा होगा, ध्यान से सुनना, वो हमेशा कम से कम 400 मीटर वाला होता है, कटो कट। ठीक है, कम से कम कितने वाला, 400 मीटर वाला। मतलब इसमें चार वायर हैं, अच्छा 400 मीटर इकट्ठे हैं, लंबी कर दो, पोटेंशियोमीटर बड़ा लंबा हो जाएगा। रीडिंग लेने बंदा भाग रहा है इधर से, फिर अगली रीडिंग लेना हो दूसरे पास से जाऊंगा। तो उसका इलाज क्या है, 4 मीटर स्केल्स होते हैं,
4 मीटर स्केल हो गए। इसको छोड़ दे यार, पेन फेंक ले, तेरी कंसंट्रेशन ठीक हो जाएगी। 4 मीटर स्केल्स होंगे, उनके ऊपर 4 वायर्स लगी होंगी, उनको बस ऐसे कनेक्शन दे दिया इन्होंने। ठीक है, ये कॉपर स्ट्रिप ही यूज करनी है। इधर ज्वाइन करती, ये यहां से ज्वाइन कर दी, ये यहां से ज्वाइन कर दी। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? कितनी लंबी वायर होगी ये? अभी 100 नहीं रही, पहला एक ही लगाओगे 100 होगी, 400 मीटर लंबी वायर होगी। बोलो डन हो गया। ये एंड ए है, ये एंड क्या है? बी है। यहां से लेके यहां तक 0 to 100 हो गया। ए इधर नु ऐ चलनी है, 200 होगी, 300 होगी, 400 होगी। बोलो समझ गए? ठीक है, अब सर्किट लगाने के लिए फिर वही कहानी कि इधर क्या लगाया? रियोस्टेट। बीच में क्या लगाया? एमीटर। और यहाँ क्या लगाया? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और ये लग गया, ये बन गया तुम्हारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट। ये प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ क्या हो गया? तुम लोग यार कुछ भी नहीं बनाते, कुछ नहीं लिखते, तुम्हें लग रहा है कि तुम लोग रजनीकांत से भी ऊपर उठा रहे। कुछ नहीं लिखते, कुछ भी। कभी हाथ ऐसे, कभी हाथ ऐसे। ओ भाई मैं इतना बोल रहा हूं, कुछ नहीं लिख रहे। जो 4-5 बच्चे हैं लिखने वाले वो लिख रहे हैं। तुम्हें लग रहा है तुम्हें सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा हवा में, एक चीज नहीं याद रहनी। लिख क्यों नहीं रहा भाई? रीजन क्या है? कोई तो रीजन होगा। एक चीज नहीं लिख रहे, इतने सीक्वेंस में चीजें आई हैं, सब भूल जानी है। लेक्चर के भरोसे कि लेक्चर मिल जाएगा, जाओ लेक्चर दिन ही नहीं में। नोट तो करा करो कुछ। जब तक नोट नहीं करोगे क्लास में, तब तक कहां से आ जाएंगी चीजें? जब तक तुम हाथ चलाओगे नहीं, पेपर में हाथ चलना नहीं है। पेपर में हाथ रुक जाना तुम्हारा। यस, हाँ हाँ, 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, सॉरी। 1 मीटर होगी ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। जैसे उसकी 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर होती है मीटर थी, यदि की होगी 400 सेंटीमीटर। बेटा 400 मीटर था 400 मीटर था, बहुत बड़ी हो चुकी। ओके ठीक है, अब बार बार ऐसा सर्किट दिखेगा, ये लगाना आना चाहिए। पहले तो समझो ना, मैं सीधे फोर्ट में दिखा दिखा के भी तो पोटेंशियोमीटर पढ़ा सकता हूँ कि ये आ गया पोटेंशियोमीटर, इसमें ऐसे लगी होती है सेल, इसमें वैसे लगी होती है। मैं क्यों बीबी बार बना रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें बनाना पड़ेगा पेपर में। जब तक बनाओगे नहीं तब तक ना सब्जेक्टिव में कुछ निकलना है और ना ही ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करने के लिए बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बोल दिया न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो सीधा एक लाइन वाला पोटेंशियोमीटर बना के सॉल्व करना शुरू कर देना न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, यहाँ क्या लगाई? बैटरी लगाई, ये रियोस्टेट लगाया, ये मीटर है, ऐसे लगे। और अगर प्रैक्टिकली करना है तो ये पोटेंशियोमीटर की क्या होगी? फॉर्म होगी 1 2 3 4। पहली बार बनाओगे तो आपको यही नहीं पता लगेगा जोड़ने कैसे हैं। फिर इसको 2-3 बार बनाओगे तब जाके हाथ बैठेगा ना इस पे। तो ये पोटेंशियोमीटर का क्या है बेटा? प्रैक्टिकल फॉर्म। ठीक है, अब जो मैंने पहले नहीं दिखाया था एक आपको, उसमें उससे भी ज्यादा, ये तो 4 है ना, अब इसमें ज्यादा ही वायर है। स्टूडियो के अंदर जितनी मर्जी बता दो। अब इसमें इसने ज्यादा 1 2 3 4 ऐसे करके काफी वायर यूज करते हैं। जल्दी बोलो, समझ रहे पॉइंट को कि नहीं? ये लेंथ ही बढ़ा रखी है इसने। एक एंड ये यूज किया, एक एंड क्या कर लिया, ये यूज कर लिया। ठीक है जी, ओके। जल्दी बोलो, जितना बोला उतना क्लियर कि नहीं? जल्दी बोल ले भाई। हाँ, नहीं नहीं, जॉकी भी लगाया नहीं है। ये रियोस्टेट है, वो रियोस्टेट का जो एंड है ना, ये रियोस्टेट का सिंबल है। दिस इज नॉट जॉकी, ये रियोस्टेट का क्या है? सिंबल है कि वो वहां से ऐसे आर को वेरी करते हैं। ठीक है, ये बताया था ना, एक दिन दिखाया था ना। ये रियोस्टेट है, जहां पर ये लगा है, ये सिंबल लगा है, सर्किट में यही लगाना है। ठीक है, ये क्या हो गया? मतलब ये इसका पॉइंटर है, ये। हाँ, एथ तक है, एथ तक। ठीक है, अब मीटर ब्रिज में हम क्या लगा रहे थे? जहां पे आर भी लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स लिखा हुआ है, तो वहां पर क्या लगेगा? रेजिस्टेंस बॉक्स ही लगे। जहां पे हमें वैल्यू चाहिए भी उसी वक्त, उससे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाई था कि भी मैंने ये लगाया। जैसे मीटर ब्रिज में क्या था, मुझे वैल्यू चाहिए थी ना, कि मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, मैंने की निकाल दी 20 ओम वाली, तो मुझे उसी वक्त पता लग गई ना अभी ओम रजिस्टर है। जल्दी बोलो, समझ गए? जहां पे वैल्यू चाहिए नहीं है रजिस्टर की, बस मैंने वोल्टेज को कम ज्यादा करना है या करंट को कम ज्यादा करना है बस। करंट तो मैं मीटर नल की कर लूंगा, क्या कर रहा हूँ, उतने की लगता है, रियोस्टेट लगता है। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो करके कि नहीं? जहां पे वैल्यू भी चाहिए कि भी कितना लगाया, 10 ओम लगाया कि 2 ओम लगाया कि 5 ओम, वहां क्या लगेगा? रेजिस्टेंस बॉक्स लगेगा। जहां पे वैल्यू नहीं चाहिए,
वेरिएशन करनी है बस, वहां क्या लग गया आपका, रियोस्टेट लग गया। ठीक है जी, 2-3 बातें करेंगे, क्लोज करेंगे। देखो टॉपिक मेरी तरफ से तो मतलब ठीक चला है, लेकिन पॉइंट यही है, रिटर्न वर्क क्लास में ही करो। ये बड़ी ही गलत आते हैं कि आप यहाँ पर नोट नहीं करते, कहाँ कॉपियां कहाँ क्लोज कर रहे हैं, मैं तो बात करके फिर अगली बात भी तो करूंगा, पहले कॉपियां इकट्ठियां कर लिया, अभी है मेरे पास 3-4 मिनट। ओके, ये बताओ सब, पोटेंशियोमीटर होता क्या है, क्लियर हो गया, कैसा होता है, क्लियर हो गया, अपने आप डायग्राम बन जाएगा इसका, क्योंकि बनेगा तब फायदा है ना, पेपर में तो क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अगली बात है यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेटा एक यूज करा के भेजूंगा, 2 मिनट में हो जाना। टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, शुरू में बता दिया मैंने, क्या काम है इसका मेनली, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, पोटेंशियोमीटर यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। दूसरा इसका यूज क्या है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल की ईएमएफ कंपेयर करनी होगी तो भी क्या है, ये यूज करना है। अभी भी तो कुछ नहीं नोट कर रहा, कब इकट्ठी करेगा, आज का लेक्चर कंप्लीट करके इसके नोट्स बनाकर भाई अगली बार से बेटा सारा का सारा नोट क्लास में किया कर। ठीक है, क्लास में किया हुआ नोट है ना जो, उसका इफेक्ट ही कुछ हो रहा है। और जो तुम नोट करते हो ना, सबसे मेन पॉइंट है, नोट करते वक्त आपकी कंसंट्रेशन कहाँ रहेगी, फिर नोट्स पे रहेगी, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। ओके, ये 3 यूजेस याद कर लोगे माइंड में, बताएंगे सारा बताएंगे। ईएमएस नहीं, ईएमएफ, इसके बीच में क्या है, एफ। ठीक है, टू मे कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ओके जी, एक केस करा रहा हूं, टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल टू कंपेयर द ईएमएफ टू सेल्स टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। 5 मिनट में एक केस निपटा दूंगा, 5 मिनट। ठीक है, 5 ही मिनट लगेंगे। बस इसका आंसर दे चल, बस सर। वाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर टू मेजर द ईएमएफ, सुन ले, इंग्लिश में देना सारा आंसर, वाई इंग्लिश में देना है, जैसे पेपर में लिख के आएगा। वाई, ठीक है सर, नहीं इससे पूछना है मैंने, वाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर टू मेजर द ईएमएफ, चल हो जा शुरू। पोटेंशियोमीटर की नहीं, अंग्रेजी बोल दे, आप बोल दे, पर पंजाबी चाहिए, मैंने इंग्लिश में बोलता है पोटेंशियोमीटर की एग्जैक्ट वैल्यू, और बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। ओके, अब ध्यान से सुनना, लास्ट 5 मिनट असली कहानी। अभी तो पोटेंशियोमीटर के बारे में बोल रहे थे, ऐसा होता है वैसा होता है। तो सबसे पहला केस क्या, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ, सॉरी कंपेयर नहीं, टू फाइंड द, पहला वाला केस करते हैं बेटा, 5 ही मिनट रुकना बस। टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। बेटा बेटा 5 मिनट, 5 मिनट को बस इधर ध्यान देना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आ रही है, यूज कैसे किया इसका, मैं प्रैक्टिकल फॉर्म ही बनाऊंगा, जो आप केस कराएंगे तब प्रैक्टिकल फॉर्म कराएंगे, बनाएंगे, न्यूमेरिकल में सीधा बनाएंगे। तो प्रैक्टिकल फॉर्म बनाना सीख लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1 2 3 4 वाला तो बनाएंगे बनाएंगे हम। ठीक है, 4 लाइन लगा दी, ये एंड मेरा क्या हो गया, ए, ये वाला एंड क्या हो गया, बी हो गया। जल्दी बोलो, समझ गए। ओके, क्या किया दिया ये हमने, इधर से इसको ज्वाइन किया, ये भी बेटा कॉपर स्ट्रिप ही लगती है, ठीक है, ये भी क्या लगती है, कॉपर स्ट्रिप ही लगती है कनेक्शन में, ताकि रेजिस्टेंस, एक इधर से ज्वाइन कर दिया, ओके, और ये इधर से ज्वाइन कर, ठीक है। ए एंड से स्टार्ट है, ये ए एंड है, ये बी एंड है, ये 0 हो गया बेटा, ये 100 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, इतों तक लेंथ होगी 300 सेंटीमीटर, इतों तक कितनी होगी 400। प्रैक्टिकली लैब्स में आमतौर पर यही वाला अवेलेबल होता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, पहले पोटेंशियोमीटर को रेडी करना है, ठीक है, काम करने लायक बनाना है, ईएमएफ बाद में मेजर करेंगे। यहां क्या लगाई, बैटरी, यहां बीच में क्या लगा दिया, चल एमीटर, ये लाना ही लाना है, और ये क्या हो गया, रियोस्टेट हो गया। बोलो डन हो गया, ओके, ये रियोस्टेट हो गया। अब अगली बात बेटा जी, जिसकी ईएमएफ तुमने फाइंड करनी है वो कैसे लगनी है, ध्यान से सुनना, जिसकी भी ईएमएफ फाइंड करनी है, ये सेल है वो जिसकी ईएमएफ मैंने क्या करनी है, फाइंड, इसको सेकेंडरी सेल बोलूंगा। ये कौन सी है, प्राइमरी सेल है, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ अपनी सेल है, जिसकी ईएमएफ यूज बनानी है, मैंने फाइंड करनी है, वो क्या है,
प्राइमरी सेल, सॉरी सेकेंडरी सेल है। डन। ध्यान रखना जिस एंड पे पॉजिटिव लगाया ना, यहां पर हमने वो सेल क्या कर देनी है, कनेक्ट कर देनी है। बोलो डन। ठीक है, इस एंड पे कनेक्ट की, इस एंड पे बीच में क्या लगेगा, एक गैलोमीटर लग गया। समझ गए? यहां से तार निकली, बीच में सेल लगी जिसकी ईएमएफ फाइंड करनी है। एक एंड पॉजिटिव पे, दूसरा एंड गैलोमीटर पे, अगला एंड इसका गैलोमीटर का क्या होगा जी, ओपन छोड़ना है। किसके साथ कनेक्ट करके, चौकी के साथ कनेक्ट। हाँ, वो आपको बैलेंस पॉइंट लपना है ना। वायर में यहां से स्टार्ट करके 10 सेंटीमीटर पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे आप लाई जाना। जहां बैलेंस पॉइंट आ गया मतलब गैलोमीटर ने रीडिंग नहीं दी थी, अब कहांगे बैलेंस पॉइंट आ गया। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए? मान लो मैंने इसको यहां टच किया, ध्यान सुनिए। ठीक है, इस जगह से टच करता तो सर्किट में सिर्फ इतनी वायर आई है, सर्किट में सिर्फ इतना पोर्शन ही आया वायर का। जल्दी बोलो, समझ गए? इसको छोटा करके बनाता हूं। ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, ऊपर बैटरी लगाई थी, ये ऊपर वाला पार्ट है पोटेंशियोमीटर का। यहाँ पे मैंने ये बैटरी लगाई है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? यहाँ से शुरू ना, ये ए है, ये क्या है, बी है। मैंने इसको यहाँ टच किया। जल्दी बोलो, समझ गए? वो बड़ा हो गया ना, दिख नहीं रहा वहां पर, उस चीज को यहाँ शो कर दिया मैंने। समझ गए? अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज लूप है। जल्दी बोलो, फॉलो किया? किया। इस बैटरी का इधर पॉजिटिव टर्मिनल है और इसके अक्रॉस बेटा जो वोल्टेज डेवलप हो रही है, इनने पोर्शन के अक्रॉस वी वोल्टेज है, उसका भी इधर पॉजिटिव ही है। जल्दी बता, समझ में लग गया? मैंने बोला था पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड हो जाए तो एक दूसरे को क्या करती हैं, अपोज करती हैं ये बैटरीज। किरचॉफ लॉ लगा के भी देख सकते हैं। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? दो हमने सेल पढ़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड आ रहे हो तो E1 माइनस E2 लगता है कि नहीं लगता? जल्दी बोलो, फॉलो करके पॉइंट को कि नहीं? तो ये पॉजिटिव भी मैंने ध्यान से बोला था कि जिस तरह पॉजिटिव है उस तरह इसका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से सुनो, लास्ट ही बात है। इस जगह पर इसकी जो वोल्टेज है और इसकी वोल्टेज है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के पॉजिटिव एक साइड पे कनेक्ट कर दिए हुए हैं। जल्दी बोलो, फॉलो किया? अभी बीच में क्या लगा हुआ है, इसके गैलोमीटर लगा हुआ है। ओके, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, गैलोमीटर। ध्यान से सुनियो, ये गैलोमीटर है भाई। जब अगर ये वोल्टेज इससे कम है तो इसके कारण गैलोमीटर में करंट चल पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? तो गैलोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। मैंने इसको बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ने से ये वी बढ़ जाएगी। समझ गए कि नहीं? लेंथ बढ़ने से वी बढ़ जाएगी। हो सकता है अभी भी वी ई के इक्वल नहीं आई, गैलोमीटर रीडिंग दे देगा। थोड़ी और बढ़ाते बढ़ाते एक जगह पर लेंथ बढ़ते बढ़ते वी इतनी हो जाएगी, ईएमएफ के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। उस वक्त गैलोमीटर खड़ जाएगा बीच में। अगर लेंथ ज्यादा कर दोगे तो फिर भी रीडिंग देगा। अब वोल्टेज ज्यादा हो गई, कम कर दोगे उससे तो ईएमएफ ज्यादा हो गई। बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? एक जगह पे आके बैलेंस हो जाएगा। बोलो डन। ठीक है, मतलब आपने टच कर कर देखना है। जहां पर गैलोमीटर ने रीडिंग दे दी 0, वहां पर मतलब वी किसके इक्वल आ गया है, जो ये मैं मेजर कर रहे हो उसके इक्वल आ गया है। वी किसके इक्वल होता है, के एल के। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? जो वी है वो किसके इक्वल होता है, के एल के। तुझे पहला काट के रखा होगा, मेरा पोटेंशियोमीटर, मुझे उसका के तो पता ही है। ठीक है, और लेंथ इसके नीचे स्केल लगा होगा, वहां से नोट करनी है। यानी एक्सपेरिमेंट में तुमने सिर्फ क्या नोट करनी है, लेंथ ही नोट करनी है। बोलो, फॉलो करके बातों को कि नहीं? ओके, और ये परफेक्ट रीडिंग आएगी बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। ये है पोटेंशियोमीटर का फंडा। बोलो जी, क्लियर है मामला? ओके, यहां तक कवर अप करो। इसके बाद 5-5 मिनट में इसके 2 केसेस हैं, क्योंकि मैं पहले इतना टाइम लगा दिया। पहले ही मैंने पौना घंटा लगा के पोटेंशियोमीटर समझा दिया। मुझे पता था एक बार समझ में लग गया, फिर 5-5 मिनट ही समझा रहे तीनों केस। तो 5-5 मिनट में केस करा के फिर कराऊंगा 8-10 क्वेश्चन सीधा पोटेंशियोमीटर, फिर जाएंगे अगले टॉपिक। ओके जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।